पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्यूज में लाइट चैप्टर का ये चौथा क्यूज लेकर के आ रहे हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफिनाइट डिस्टेंस प्रोड्यूस्ड a bright and sharp image on the screen kept at a distance x in front of concave mirror, then x is equal to। कह रहा है कि इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है, यानी u का मान इन्फिनाइट है और उसका इमेज x पे बनता है, यानी v का मान x है। तो हम जानते हैं इन्फिनाइट पे जब वस्तु रहती है तो कनकेव मिरर में उसका इमेज फोकस पे बनता है, यानी तो x इक्वल होगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज के लिए हमें वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा, तभी इसका इमेज दर्पण के पीछे इनलार्ड और वर्चुअल बनेगा। तो इसमें देखें बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल रखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। To get powerful parallel beam of light of vehicle have क्या रहता है? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर। व्हीकल में पैरेलल बीम लाइट का लेने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर का। जब यहाँ पे अगर बल्ब लगा दिया जाता है तो क्या होता है, यह कनकेव मिरर से टकराने के बाद में पैरेलली आगे निकलती है। तो इसका आंसर होगा कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विच मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण अगर पैरेलल लाइन आती है, पर रेज आती है, तो इसको फोकस पे कन्वर्ज करती है, इसीलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कनकेव मिरर, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। The distance of an object measured from the focus of concave mirror is p। कह रहा है फोकस से वस्तु की दूरी मापी गई, जो p है, यानी वस्तु की कुल दूरी क्या होगा, माइनस फोकस फोकल लेंथ प्लस p, ये आ जाएगा। और एंड रियल इमेज इज एट डिस्टेंस q फ्रॉम इट्स फोकस। रियल इमेज का डिस्टेंस भी फोकस से मापा गया है, यानी v इक्वल टू एफ प्लस पी। चूँकि रियल इमेज कनकेव, यहाँ पे कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो वस्तु के साइड में बनता है, तो इसको भी माइनस में लेंगे। देन द रिलेशन बिटवीन एफ पी एंड क्यू क्या होगा। तो देखिए यू और भी का मान मालूम हो गया, तो मिरर फार्मूला से हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/u, यू के जगह पर माइनस एफ प्लस पी प्लस 1/v माइनस एफ प्लस क्यू। इसको आप हल कर दीजिए, इससे आपको मिलेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू।
इसका डिटेल सॉल्यूशन हम अपने चैनल पिंकी ट्यूटोरियल्स में हिंदी वर्जन में बताए हुए हैं, तो उसमें देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, F² = PQ। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। विच मिरर कैन प्रोड्यूस्ड इन लार्ज वर्चुअल इमेज? कौन सा मिरर बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? तो समतल में तो बनता नहीं है, कन्वेक्स में सभी छोटा बनते हैं, तो बच गया कौन सा? एक कनकेव मिरर अवतल दर्पण में इन लार्ज और वर्चुअल इमेज बनता है। कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को इसके फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब इसका इन लार्ज और वर्चुअल इमेज बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द phenomenon ऑफ लेटरल इन्वर्सन इज शोन बाई, किसके द्वारा? कनकेव, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, कनकेव मिरर ओनली। तो देखिए ये लेटरल इन्वर्सन है क्या? जब हम प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, अगर हम दाएं हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं तो इसका इमेज जो बनता है इस तरीके से बनता है। अगर हम दाएं साइड में पकड़े हुए हैं तो इमेज का दाएं साइड तो इधर होगा, लेकिन ये बाएं साइड में दिखाता है। इसी घटना को लेटरल इन्वर्सन कहा जाता है। तो ये सभी तरह के इमेज में पाया जाता है, चाहे प्लेन मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो। तो ऑल टाइप्स ऑफ मिरर में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। An object of 5 cm in size is placed at a distance of 20 cm from the concave mirror of focal length 15 cm. What is the nature of the image? कह रहा है एक कनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है 20 सेंटीमीटर की, अर्थात यहाँ पे वस्तु रखी गई C और F के बीच में रखी गई है। तो इसका नेचर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जब C और F के बीच में कनकेव मिरर में रखी जाती है तो इसका इमेज जो बनता है रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और इनलार्ज बनता है। इसका C के बाहर बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट करते हैं। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन, कनकेव मिरर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सोलर फर्नेस में भी कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी लार्जर इमेजेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज, देखिए डेंटिस्ट टीथ का बड़ा साइज देखने के लिए कनकेव मिरर का प्रयोग करता है और इसमें जब हम फोकस के अंदर में वस्तु को रखते हैं तो इसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। तो इसी घटना का उपयोग करके डेंटिस्ट दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखता है। तो इसका आंसर होगा कनकेव मिरर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। The magnification of a spherical mirror is 3. An object is placed in front of this mirror at 20 cm from it. What is the focal length of the mirror? मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है
u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं m बराबर v/u, तो v बराबर हम कह सकते हैं 3m इंटू u की जगह पर -20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अभी हम u और v हमारे पास मिल गया, तो अब हम f का मान निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ f का मान जो पूछा जा रहा है वो निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू मिरर फार्मूला से 1/u -20 -60, 20 या 60 प्लस 1, तो 4 काट दें -15%। एफ का मान 1/f बराबर 1/-15 15 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस ओनली वर्चुअल इमेज, बिल्कुल गलत। यह रियल इमेज भी बनाता है, डिमिनिश्ड बना सकता है सिर्फ, नहीं इनलार्ज भी बनाता है, रियल बना सकता है नहीं, वर्चुअल भी बनाता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी जाती है। तो इस तरीक़ा से तीनों, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। ये रियल, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इनलार्ज इमेज सभी बना सकता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नेम द मिरर विच कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल एंड इनलार्ज और डिमिनिश्ड इमेज। पिछला प्रश्न ही है, उसमें दिया हुआ था कि कौन बना सकता है। तो यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। कॉनकेव मिरर ये सभी तरह का इमेज बना सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। An object is placed at the principal focus of the concave mirror. The nature of the image will be। कह रहा है कि कनकेव मिरर है, एफ पे कोई वस्तु रखी गई, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत पे बनेगा, रियल बनेगा, और रियल जो भी होगा इन्वर्टेड भी होगा और इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। तो रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज जो कि ऑप्शन ए में है, इसका सही आंसर होगा। हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर चेंज व्हेन इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट। जब प्रकाश वायलेट से रेड में बदल दिया जाता है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है। देखिए एफ बराबर हम जानते हैं फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है, जो कि आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो फोकल लेंथ सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, लाइट का कलर पे कोई डिपेंड नहीं करता है। इसलिए लाइट का कलर बदलने से फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन समाप्त। 15 आउट ऑफ 15 आंसर करेक्ट, डेट इज 100%। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।